रेजोनेंस इफेक्ट देखो क्या पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करो जरा जल्दी। मतलब एरोमेटिसिटी रेजोनेंस एनर्जी हो गया था ना। अब लिखो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो दो तरह का होता है रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर और माइनस आर। तो पहला लिखो प्लस आर या प्लस एम। प्लस आर और प्लस एम। प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। लिख लिया? जैसे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसमें लोन पेयर है, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा ऐसे, है ना, और ये अपने लोन पेयर देगा। तो ध्यान रखना बॉन्ड ये ऐसे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इधर आएगा, तो क्या होगा, ये प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। क्लियर है ना? जैसे ये बेंजीन है और ये एटम हमने ले लिया, कोई भी Cl ले लिया, लोन पेयर है इसमें। बेंजीन से अटैच एटम को बोलते हैं की एटम। अगर की एटम पर लोन पेयर है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस के अंदर, है ना। बनाओ जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लोन पेयर सिंगल डबल, देखो यहाँ लोन पेयर है, इसका पी भरा हुआ है तो इसका पी खाली करना है आपको, बॉन्ड ऐसे टूटेगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस। ये इधर दिखाओगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर दोगे तो ये बनेगा, ब्रेक करके देखना हवा में नहीं कि ये प्लस आर हो जाएगा। काफी सारे ऐसे होंगे जो दिखाई नहीं देते हैं, बना के देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये इधर हो गया, ये इधर और ये इधर आ गया, ये माइनस Cl प्लस। इसके बाद ये इधर, ये बॉन्ड इधर टूटा, ये माइनस और Cl प्लस। तो Cl कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस आर ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, है ना, प्लस आर ग्रुप और प्लस एम ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां दे रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, है ना। एटम के बगल वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, ये क्या होगी मेटा, ये क्या होगी पैरा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंड्यूस कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। तो ध्यान रखना बेंजीन पर अगर प्लस आर ग्रुप लगा होगा तो प्लस आर इफेक्ट होगा ही ऑर्थो पैरा पर, मेटा पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। हम देखो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंड्यूस हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे इंड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंड्यूस हो रही है, ऑर्थो और पैरा पर इंड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा इस पोजीशन, बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो ध्यान रखना ये जो प्लस आर ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, कहां जाएगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। कहां दिखाई दे रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अभी मैंने डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग नहीं बताया, बताया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। प्लस आर बताया, प्लस आर तो होता है ना, प्लस एम तो है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर। रेजोनेंस से तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो प्लस आर ग्रुप हो गए, और कौन सी पोजीशन पे दे रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे ये नोट करो, O माइनस, OH, OCH3, OCOCH3, NHCOCH3, NHCOCH3, फिर क्या आएगा, इसके बाद CH3, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, बेंजीन C6H6, फिर क्या आएगा FCl
बी आर और आई, ये सारे प्लस आर ग्रुप हैं, ये सारे ओ एच से पहले NH2 आएगा यहाँ पर, O माइनस NH2, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर प्लस आर इफेक्ट O माइनस का, याद करो अभी, फिर NH2 का, OH का, OCH3 का, NHCOCH3 का, CH3 का, C6H6, FClBrI, और बहुत सारे होते हैं, अभी करेंगे प्रैक्टिस उनकी। तो ये प्लस आर और प्लस एम ग्रुप है। प्लस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा O माइनस का है। अब देखो ध्यान रखना, ये जो सारे ग्रुप होते हैं O माइनस NH2 OH, ये सारे यहां तक, ये सारे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बेंजीन से ज्यादा कर देंगे, तो क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब है ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के रेट को बढ़ाते हैं बेंजीन के कंपैरिजन में। अगर बेंजीन है और इनमें कोई ग्रुप लगा हुआ है, इनमें से कोई ग्रुप होता है, तो जो रेट होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने का रेट, ये पहला है, दूसरा किसका ज्यादा होगा? सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा होगा, इनमें से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इनको? एक्टिवेटिंग। ये जो है, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, प्लस आर तो होते हैं, पर एक्टिवेटिंग नहीं होते। ये क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। लिख लेना, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हैं, लेकिन क्या होते हैं? दे आर डीएक्टिवेटिंग। ये भी सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग है, प्लस आर ये भी है और प्लस आर ये भी है। लेकिन हेलोजन क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग होते हैं। हेलोजन क्या होंगे? डीएक्टिवेटिंग। इनका, अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है? परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी सिर्फ एक ही है, कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। रेजोनेंस क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है, लिख लो। और रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। जनरली रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, बट हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है। लिख लो, जनरली रेजोनेंस इफेक्ट, जनरली रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट is stronger than inductive effect, but in case of halogen minus I effect greater than plus R, but in case of halogen minus I effect of halogen greater than their plus R effect, है ना, ध्यान रखेंगे। माइनस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इनके प्लस आर से ज्यादा होगा, ठीक है, पता ही है, रिवीजन ही हो रहा है। देख लिया, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट प्लस आर से ज्यादा होता है। सर कोई रीजन नहीं होता है इसका? रीजन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो जैसे ये है, जैसे हमने Cl लिया तो Cl प्लस आर है, मालूम चल रहा है क्योंकि लोन पेयर है इस पर, ये इसको लोन पेयर देगा तो ये बन जाएगा Cl प्लस और ये माइनस चार्ज। नो डाउट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बेंजीन से ज्यादा होगा, बेंजीन से कम होगा। ये मान लिया 1 या 2 है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किसका होगा? बेंजीन का ज्यादा, है ना, क्योंकि देखो Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl पहले से माइनस आई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो क्या होगा? अगर ये प्लस आर से 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बेंजीन को, तो 110 खींच ले रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के कंपैरिजन में कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने का रेट क्या होगा?
अगर बेंजीन पर हेलोजन लगे होंगे तो बेंजीन से कम हो जाएगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एज कंपेयर टू बेंजीन, भाई बेंजीन के कंपैरिजन में कम हो रहा है, तो इन ग्रुप ने क्या कर दिया, रेट को डीएक्टिवेट कर दिया या बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दिया। क्लियर है ना? होंगे और तो पैरा डायरेक्टिंग ये, और भी काफी सारे ग्रुप होते हैं, है ना, प्रैक्टिस करा दूंगा मैं अभी उनकी। अच्छा आगे देखो, अब जैसे ये है, अगर बेंजीन पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है पहला, दूसरा बेंजीन पर C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, बताओ ये प्लस आर होंगे, ये दोनों ग्रुप प्लस आर होंगे माइनस आर होंगे, जल्दी बताओ, प्लस आर या माइनस आर या कुछ नहीं होंगे? ज्योतिरादित्य बोल रहा है माइनस आर, दोनों ही प्लस आर होंगे, पर प्लस आर पावर जो होगी वो CH डबल बॉन्ड CH2 की C ट्रिपल बॉन्ड CH से ज्यादा होगी, अलग से लिखो कोने में, दोनों ही प्लस आर होंगे, पर प्लस आर पावर CH डबल बॉन्ड CH की ट्रिपल बॉन्ड वाले से ज्यादा होगी। ध्यान से देख, ठीक है भाई, दोनों ही प्लस आर होंगे, ध्यान रखना। जरा ऊपर वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ मेरे साथ साथ जल्दी, ऊपर वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो हो गया भाई, ये बनाओ जरा। इसमें क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, देखो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, अरे बताओ यार, ये जो दिखाता है ना एरो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, माइनस आएगा, तो यहाँ कौन, ये यहाँ क्या करोगे आप, प्लस, तो बॉन्ड ऐसे तोड़ दोगे तो क्या बनेगा, ये जरा बनाओ जल्दी, CH माइनस तो प्लस डबल बॉन्ड आ गया है ना, और ये CH2 प्लस, तो क्या होगा, ये प्लस आर, यहाँ माइनस चार्ज आ गया ना, प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड है, बेंजीन पर डबल बॉन्ड लगेगा तो प्लस आर ग्रुप बोलेंगे इसको, लोन पेयर तो नहीं है पर डबल बॉन्ड टूट रहा है इसकी तरफ, फिर ये इधर जा रहा है। अब लेकिन रिलेटिवली प्लस आर या माइनस आर हो गए, यहां तो क्या है, प्लस आर है, कहीं कहीं माइनस आर भी होगा, भी बताऊंगा, मतलब माइनस आर तो नहीं होगा, पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा ना वो दूसरी तरफ टूट सकता है, दूसरी तरफ हो सकता है। अभी तो यहाँ तो क्या है, बेंजीन की तरफ होगा, अभी क्या है यहाँ पर, ये प्लस आर है, तो ध्यान रखना बस, इन दोनों में प्लस आर पावर किसकी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की होगी, बेंजीन पर डबल बॉन्ड होगा तो उसकी प्लस आर पावर ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होनी है, ठीक है। चलो ये बताओ, एन डबल बॉन्ड हो क्या होगा, प्लस आर होगा माइनस आर होगा, बनाओ जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एन डबल बॉन्ड हो क्या होगा, प्लस आर होगा माइनस आर होगा, अभी तो प्लस आर की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस आर ही है भाई, लोन पेयर है, लोन पेयर है नहीं है, लोन पेयर है नहीं है, तो क्या होगा, प्लस आर होगा, लिख लो प्लस आर ही है, प्लस आर है, हाँ प्लस आर पावर कम होगी, O माइनस OH NH2 OCH इनसे कम होगी, तो लेकिन क्या होगा, प्लस आर होगा, एन पर लोन पेयर है, सर एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ है, तो उससे क्या हो गया, अरे लोन पेयर तो दे रहा है ऑर्थो पैरा पर, प्लस आर तो है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बेंजीन पर NHCOCH3 लगा हुआ है और बेंजीन पर OCOCH3 लगा है, ये पहला ये दूसरा, आपको बताना है होंगे तो दोनों प्लस आर ही, ये बात सही है, जब ये प्लस आर है तो प्लस आर ये भी होगा, दोनों ही प्लस आर होंगे, है ना। अब देखो इसकी प्लस आर पावर जो है इनसे कम हो गई, इनसे कम क्यों होगी, क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्योंकि यहाँ CO आ गया, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ भी तो जाएगा, बेंजीन लगाओगे तो बेंजीन में भी जाएगा, है ना, बेंजीन तो बेंजीन में भी जाएगा, इसलिए प्लस आर बोलेंगे, पर प्लस आर पावर कम क्यों होगी, क्योंकि इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन होगा तो प्लस आर ही। अब इन दोनों में प्लस आर पावर किसकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की, है ना, NHCO
CH3 की प्लस R OCO CH3 से ज्यादा होगी, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम है। ठीक है सर, ये रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूं बेटा। ये दोनों ही प्लस R होंगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जाएगा अंदर ऑर्थो पैरा पर। दोनों ही क्या होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, है ना, दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। लेकिन प्लस R पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? NHCOCH3 की, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इजीली डोनेट कर सकता है। साथ साथ लिखते जाओ शॉर्ट में ना। चलो एक और लिखो जरा जल्दी। NHCH डबल बॉन्ड CH2 A पार्ट, B पार्ट OCH डबल बॉन्ड CH2। नेचर क्या होगा पहले तो इन दोनों का ये बताओ, जल्दी बोलो। अरे की एटम पर लोन पेयर है नहीं है? अगर बेंजीन के ऊपर कोई एटम है डायरेक्टली अटैच, उस पर लोन पेयर है, तो क्या होगा? प्लस R। ठीक है, लोन पेयर नहीं था तब भी प्लस R हो रहा था, CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही थी उस पर। ठीक है, तो दोनों ही क्या होंगे? प्लस R या प्लस M, है ना, दोनों ही प्लस R प्लस M होंगे। पर प्लस R पावर किसकी ज्यादा? अरे S की ज्यादा होगी, NH की। OCH डबल बॉन्ड CH2 है तो दोनों पे लोन पेयर, पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। चलो नोट करो, देखो आगे। बेंजीन पर SOCH3 क्या होगा? प्लस R होगा माइनस R होगा? होगा प्लस R होगा, प्लस R है ना, सल्फर पे लोन पे प्लस R है। लेकिन जब आप इसको रेजोनेंस में लेके जाओगे तो ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। ये है प्लस R, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन क्या है? डीएक्टिवेटिंग। जैसे कौन थे? हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं? प्लस R होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेंगे? ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। ये भी है उनमें से एक। ठीक है, प्लस R है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, नोट कर लो। OH और OCH3 में कौन ज्यादा होता है? प्लस R, OH। क्यों OH ज्यादा होता है? प्लस R पावर OH और OCH3 में OH ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि डीएक्टिवेटिंग कैसे है सर? ऊपर वाला डीएक्टिवेटिंग, ऊपर वाला कैसे है? देखो O इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है, और ऊपर से सल्फर में ना डी ऑर्बिटल, सल्फर का 2p नहीं है। जो ये रेजोनेंस हो रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन किस में होगा? 3p में होगा, है ना, और यहाँ क्या होगा? ये 2p होगा। तो पहली बात तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने लोन पेयर भेज दिया तो सल्फर पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, और उस पर ओ डबल बॉन्ड O भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस केस में भी क्या हो जाता है? माइनस आई उसके प्लस R से ज्यादा हो जाता है। तो क्या हो जाता है ओवरऑल? ये डीएक्टिवेटिंग पर होता क्या है? प्लस R। होता क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है भाई? अब ये है, अब देखो इस पर लोन पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर भी क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिर भी क्या होता है? ये एक्टिवेटिंग। फिर भी क्या होता है? एक्टिवेटिंग। देखो भाई, इसमें ही पूछ रहा है फिनोल और OCH3 में फिनोल एक्टिवेटिंग ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये OH और O- आयन इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब आ गया समझ में? ठीक है, और O- की एक्टिवेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। माइनस R इफेक्ट। अच्छा CH3 पूछा नहीं आपने, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, भी आगे पढ़ाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। माइनस R और माइनस M इफेक्ट, माइनस R और माइनस M इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई, माइनस R और माइनस M इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? क्या है बेंजीन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? जब बेंजीन बेंजीन पे लगा होगा तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आर है, एक्टिवेटिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख लो, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जिबिटेड बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 है और CN है, CF3 है, CHO है, COOH है, CONH2 है, ठीक है। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब पता कैसे चला भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? जैसे ये है NO, ये है ना, अब N पे क्या लोन पेयर है? N पे लोन पेयर नहीं है ना, तो प्लस आर तो हुआ ही नहीं। पर N और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस। अब यहाँ प्लस आ गया तो ये बेंजीन से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ क्या आएगा? माइनस, माइनस प्लस क्या बन जाएगा? और यहाँ पर चार्ज क्या आ गया? ऑर्थो पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बना बना के देखेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? ऑर्थो पे आया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी इसने, और कहाँ पे, कहाँ से कम किया है? अब ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा? पैरा पे जाएगा। भेज दो पैरा पर, इसको पैरा पर भेज दो, O माइनस ये आ गया ना। अब प्लस आर ग्रुप जब हमने बेंजीन पे लगाया था तो वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, और ये ऑर्थो पैरा से खींच रहा है। मेटा पर कोई इफेक्ट पड़ा? मेटा पर रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, अगर प्लस आर ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और माइनस आर है तो ऑर्थो पैरा, सॉरी प्लस आर है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? दोबारा सुनो, प्लस आर है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा पर। और माइनस आर ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? तो ये क्या हो गए? दे आर मेटा डायरेक्टिंग, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन इफेक्ट तो ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है, दोनों ही। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रेजोनेंस से तो ऑर्थो पैरा से, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑर्थो पैरा को दे रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? मेटा डायरेक्टिंग क्यों होगा? आगे इलेक्ट्रोफाइल को पास यही है, सिर्फ इसी पे अटैक करना है ना। तो कहां अटैक करेगा? मेटा पर। ऑर्थो पैरा पे तो करेगा नहीं, ऑर्थो पैरा पे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर बेंजीन भी है प्रेजेंट और ये दोनों सॉल्यूशन में पड़े हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? बेंजीन पे जाएगा या नाइट्रोबेंजीन पर? बेंजीन पर, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। इसका माइनस आई भी होता है और माइनस आर भी, दोनों से क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाना चाहेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या होगा? बना लो ना। अब देखो CN है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा ना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये जल्दी बनाया करो फटाफट। ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहा है? ऑर्थो पर। फिर कहाँ जाएगा? पैरा पर। तो क्या हो गया? माइनस आर। अब ये CF3 है, CF, F और F, देखो, और CH3 है, CH, H और H। अब यहाँ कार्बन पे लोन पेयर नहीं था, लेकिन फिर भी आपने क्या बताया था? एक्टिवेटेड। फिर भी क्या बताया था? प्लस आर था। प्लस आर नहीं बोलेंगे, एक्टिवेटिंग। प्लस आर में तो हमने बाय डिफॉल्ट रखना पड़ा हमें, तो प्लस आर नहीं होता, ये एक्टिवेटिंग होता है। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजता है? ऑर्थो और पैरा पर, है ना। प्लस आर में हमने रखा है, एग्जैक्टली प्लस आर नहीं होता है ना। अब ऐसे ही है, हमने माइनस आर में रख लिया, तो भाई इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ बन जाएगा? यहाँ तो तुमने इसलिए बना दिया, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ दिया, प्लस माइनस लिया है, इसमें तो है ही नहीं डबल बॉन्ड। लेकिन तब भी किस में लिखते हैं हम इसको? माइनस आर में। क्या होता है ये? डी एक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है ये? मेटा डायरेक्टिंग। पता है इसका रीजन किसी को? किस वजह से? हाइपर कंजुगेशन में आएगा, है ना। अभी उठा के साइड में रख लो, तभी समझाएंगे इसको। तो जनरली
अगर मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे इसमें था, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो क्या होंगे वो? -R। अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, सॉरी की एटम पर लोन पेयर नहीं है। आगे पहचान सकते हो किसी भी ग्रुप को, कोई भी हाइपोथेटिकल ग्रुप दे दिया कि +R होगा, -R होगा, एक्टिवेटिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा, पहचान सकते हैं? क्लियर है? चलो देखो आगे। पहला, दूसरा, अब इसमें आपको बताना है CN बॉन्ड लेंथ, मान लो इसकी Y है और इसकी X एंगस्ट्रॉन है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? X ग्रेटर देन Y होगी, है ना? ठीक है ना? X ग्रेटर देन Y होगी। देखो अब ये -R होगा +R होगा, यहाँ पर NO2 खत्म, आउट ऑफ प्लेन चला गया, इसका -R इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया सर इफेक्ट की वजह से, है ना? ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, NO2 के प्लेन को चेंज कर देंगे, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? सर इफेक्ट। सर इफेक्ट, सर मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट, है ना? अभी स्टेबिलिटी में आएगा, एसिडिक कैरेक्टर में आएगा, तो उस समय थोड़ा और एक बार रिवाइज हो जाएगा ना। अब देखो जब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो N डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसलिए X ग्रेटर देन Y होगा, इसमें सर इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ये N CH3 A पार्ट, B पार्ट, N CH3 का होल थ्राइस, इसमें बॉन्ड लेंथ CN बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको, CN बॉन्ड लेंथ, मान लिया ये X एंगस्ट्रॉन है और ये Y एंगस्ट्रॉन है, तो कौन ज्यादा हो गया भाई? X ग्रेटर देन Y होगा ऊपर और नीचे वाले में, अरे बताओ, X ग्रेटर देन Y, ठीक है? X ग्रेटर देन Y, भाई ये दोनों है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो NR2 के प्लेन को क्या कर देगा? चेंज। अब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो क्या बोलोगे? ये +R की तरह बिहेव करेगा या -R की तरह? यहाँ पर कुछ नहीं, खत्म, इसका +R इफेक्ट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, तो लिख लेना +R इफेक्ट ऑफ NR2 destroyed ड्यू टू सर इफेक्ट। ऐसे यहां पर इसका -R इफेक्ट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू सर इफेक्ट, ड्यू टू सर इफेक्ट। X इज इक्वल टू Y नहीं आना चाहिए, ऐसे बोल बोल, X और Y इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होंगे। X तो ग्रेटर देन Y होगा ना, इक्वल क्यों होने चाहिए तू बता? ठीक है, X ग्रेटर देन Y, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि इसमें लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा। अच्छा बेसिक कैरेक्टर पूछ लिया, बेसिक कैरेक्टर पूछा किसका ज्यादा होगा, तो A ग्रेटर देन B होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो दूसरे को दे सकता है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, थोड़ा जल्दी, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट आप लिखो स्टेबिलिटी ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड
बेंजाइल कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटायन। लिखो, जल्दी जल्दी बताना है, और इसका आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा। CH2 प्लस CH3 ए पार्ट, रटा रटाया मत बोलना, ऑनलाइन वालों भी इसको देखना, ध्यान से एनालाइज करना तब बोलना। बी पार्ट, सी पार्ट होगा CH2 प्लस CH3 और डी पार्ट है CH2 प्लस, है ना। देखो स्टेबिलिटी देखनी है हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की। अगर चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। क्या आंसर होगा? तो बता। ए, चल सी, फिर डी। समझ के नहीं पढ़ रही तू अभी, समझ के नहीं पढ़ रही अभी। 4 2 3 1 ए सी बी और डी, ठीक है, ठीक है ना, यही होगा। अब तूने उल्टा क्यों बताया? नंबर तब मिलेंगे ना, पूरा सही होगा, नेगेटिव हो जाएंगे। यही है आंसर। देखो रीजन देखो इसका, भाई CH3 क्या है, प्लस आई है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, ये रिलीज करेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि प्लस आई से ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। CH3 मैंने प्लस आर में भी लिखा है आपको, CH3 का ये ऑर्थो होगा, यहां पर माइनस चार्ज भेजेगा ये, तो प्लस आर से भी ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई से भी बढ़ाएगा और प्लस आर से बढ़ाएगा, है ना। इसमें सिर्फ प्लस आई लगेगा, प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि CH3 का ये क्या मेटा है, तो मैंने आपको बताया ना मेटा पर ऑर्थो होता, ना मेटा पर प्लस आर होता, ना मेटा पर माइनस आर होगा। सहमत हो ना इस बात से? ना प्लस आर होगा ना ही माइनस आर होगा। क्लियर बात है नहीं? तो CH3 सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा किससे? प्लस आई से। अगर प्लस आर से तो ऑर्थो पे भेजेगा, है थोड़ा ना भेजेगा, तो प्लस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, आर इफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों भाई, ठीक बात है ना, इसमें आई इफेक्ट होगा ही नहीं, सॉरी आर इफेक्ट होगा ही नहीं। इधर प्लस आई से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और प्लस आर से भी बढ़ाएगा। प्लस आर क्यों? ये पैरा पोजीशन पर है ना। अच्छा, इन दोनों में ए और सी में प्लस आई किस में ज्यादा होगा? ए में प्लस आई क्या होगा? मैक्सिमम। दोनों में प्लस आर किस में ज्यादा होगा? बताने दो उनको भाई, प्लस आर किस में ज्यादा होगा, ए और सी में से? बताओ ऑनलाइन वाले, सारे सेम बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, लिख लेना। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो ए और सी में प्लस आर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। अब आप देखो इसमें कोई आर इफेक्ट है ही नहीं, आर इफेक्ट है ही नहीं। सेकंड, ए पार्ट, अब आप NO2 लगा लो और समझ के करना, समझ के करोगे तो गलत होगा नहीं, कुछ अलग भी दे दिया तो रटना मत कि मेटा इसमें ज्यादा होगा, पैरा इसमें ज्यादा होगा, समझ के करो। बी और सी पार्ट, सब में चार्ज है, प्लस चार्ज है। 4 2 3 1 नीति, 4 2 3 1 4 2 3 1 बिल्कुल सही है ना। क्या होगा? डी के बाद बी के बाद सी के बाद ए, बिल्कुल सही है। NO2 का नेचर क्या है बेटा? माइनस आई और माइनस आर, है ना। NO2 क्या होगा? माइनस आई और माइनस आर होगा, है ना। समझो ध्यान से, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर में यूज आएगा इसका। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन के बाद एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर करेंगे हम डिटेल में। तो NO2 का क्या होगा? माइनस आई माइनस आर होगा। तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा,
तो माइनस आई से स्टेबिलिटी कम होगी और माइनस आई बाकी के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्या है, चलो लिख लिया, माइनस आर से भी स्टेबिलिटी कम होगी और माइनस आर ज्यादा होगा माइनस आई से। जनरली माइनस आर माइनस आई से क्या होता है, ज्यादा होता है, माइनस आई माइनस आर से ज्यादा होता है जनरली, है वो बताएगा वो। मैंने क्या बोला अभी जस्ट, गलत। तो माइनस आर क्या होता है, जनरली माइनस आई से ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पर NO2 क्या है, ये वाला, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी कम होगी, आर तो है ही नहीं, आर तो है ही नहीं। कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेटा है, मेटा डायरेक्टिंग है। अरे भाई मेटा डायरेक्टिंग तो है, पर NO2 जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेजेगा, यहाँ थोड़ा ना भेजेगा, ठीक है ना। तो माइनस आर इफेक्ट हो या प्लस आर इफेक्ट हो, सिर्फ किस पे होता है, और तो और पैरा पर, मेटा पर तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट क्या है, एब्सेंट है, सी माइनस आई लग रहा है, माइनस आई से स्टेबिलिटी कम हो रही है। और यहाँ पर NO2 माइनस आई से स्टेबिलिटी कम कर रहा है, पर माइनस आई क्या है, मिनिमम। माइनस आर से स्टेबिलिटी कम कर रहा है, वो तो सेम होगा ए और सी में, और यहाँ कोई डिसस्टेबलाइज करने वाला फैक्टर है ही नहीं। तो क्या आंसर हो गया, आ गया समझ में, हाँ भाई। नेक्स्ट लिखो ए पार्ट जल्दी से, CH2 प्लस OCH3, बी पार्ट CH2 प्लस OCH3, सी पार्ट CH2 प्लस OCH3, डी पार्ट CH2 प्लस। पहला, दूसरा CH2 प्लस CH3, बी पार्ट CH2 प्लस, या ये रखो Cl, 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 थर्ड। चलो भाई बताओ, पहले वाले में क्या होगा, सबसे ज्यादा सी, सी के बाद ए के बाद क्या, डी, डी के बाद बी, बिल्कुल सही है, यही होगा। देख लो भाई ध्यान से बेटा, OCH3 जो होता है इसका नेचर क्या होता है, प्लस आर और माइनस आई नेचर होता है इसका। OH3 का नेचर होता है प्लस आर और माइनस आई, OCH3 का नेचर प्लस आर और माइनस आई होता है, ठीक है, प्लस आर माइनस आई। तो प्लस आर से तो इलेक्ट्रॉन देगा ये ऑर्थो पर, तो प्लस आर से तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, है ना, लोन पेयर है, ऑर्थो पर लोन पेयर देगा, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, तो प्लस आर से तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। पर OCH3 का माइनस आई है, तो माइनस आई से क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, और माइनस आई बाकी के कंपैरिजन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ आई। मेटा पर OCH3 है, आर तो है ही नहीं, आर तो लगेगा ही नहीं, पर OCH3 का नेचर क्या होता है, माइनस आई होता है। माइनस आई से क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी को घटाएगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी को कम करेगा। इतनी बात क्लियर है। आर तो है ही नहीं, मेटा पर आर होता ही नहीं है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कम होगी। अच्छा, पहले वाले में ओवरऑल स्टेबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी, फर्स्ट वाले में, अरे बताओ, बढ़ेगी या कम होगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट माइनस आई से ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। अब यहां पर OCH3 इसमें तो प्लस आर है,
तो प्लस आर से तो भाई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लोन पेयर देगा, पैर अपर देगा, ठीक है, और माइनस आई से स्टेबिलिटी को कम करेगा और माइनस आई मिनिमम होगा। आर तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, आर है तो सेम ही रहेगा ए और सी में, इसमें भी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा सी का, उसके बाद ए का, डी का, फिर बी का। हाँ भाई पराग आ गया समझ में, क्लियर है, अच्छे से समझ लेना क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर में इसका यूज आएगा। अब बताओ अब सेकंड वाला, सबसे ज्यादा डी के बाद सी के बाद बी, बी के बाद ए। देखो हेलोजन, अगर सेम हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पे लिख लेना, अगर सेम हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पर है तो सिर्फ आप माइनस आई इफेक्ट देखोगे, नॉट आर, माइनस आई इफेक्ट देखोगे। सेम हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पर है तो आपको क्या देखना है, माइनस आई इफेक्ट ओनली, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखेंगे इन केस ऑफ हेलोजन। इन केस ऑफ हेलोजन कंडीशन क्या है, सेम हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पर, सेम हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पर, हो गया। तो आंसर आ गया डी सी बी ए, क्योंकि यहाँ माइनस आई लगेगा, यहाँ सबसे कम होगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा, और यहाँ माइनस आई है ही नहीं, इसलिए डी की स्टेबिलिटी ज्यादा, डी के बाद सी, बी फिर ए, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। इससे अगला बताओ, ए बी सी डी, है ना, इससे अगला क्या होगा, ए बी सी डी, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा ए बी सी और डी, क्योंकि हमने प्लस आर इफेक्ट में क्या लिखा था, एफ को ज्यादा, फिर सी एल, फिर बी आर आई, फिर देखो ओवरऑल तो स्टेबिलिटी सारे कम करेंगे बेंजीन के कंपैरिजन में, पर फिर भी एफ की ज्यादा। कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना इनको, है ना। किसमें, अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है, नो डाउट माइनस आई इफेक्ट इनके प्लस आर से ज्यादा होता है ना, पर एफ का जो प्लस आर है, एफ का प्लस आर ज्यादा है। अब आप कहोगे माइनस आई तो प्लस आर से भी ज्यादा है, तो लो माइनस आई भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। इसका प्लस आर कम है, सीएल का प्लस आर कम क्यों होता है, एक तो साइज बड़ा हो गया ना, 3p है या 2p है, तो इसका प्लस आर कम है, और माइनस आई में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है प्लस आर और माइनस आर में। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा कम होगी, सेकंड वाले में। भाई यहाँ पर नो डाउट माइनस आई ज्यादा है, इसके माइनस आई से ज्यादा है, पर आर भी काफी ज्यादा होता है, आर काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है इसको, पर यहाँ पर माइनस आई ये है प्लस आर, और माइनस आई में डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है काफी, ठीक है। इसमें और प्लस आर और कम हो जाता है, ठीक है, तो डिफरेंस जो होता है और बढ़ जाता है। यहाँ पर आई का साइज बहुत बड़ा हो गया ना, तो प्लस आर और कम हो जाता है, डिफरेंस बढ़ता जाता है, ठीक है ना, आया समझो भाई, देख लो फिर। फर्स्ट बी पार्ट, इसमें बताओ ए और बी में किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी है ना, बी का, क्योंकि इसका प्लस आई से भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आर से भी बढ़ेगी, इसका माइनस आई से स्टेबिलिटी कम होगी और प्लस आर से बढ़ेगी, किसका ज्यादा होगा, ए का, ए ग्रेटर देन बी, प्लस आर बहुत ज्यादा होता है, इसके प्लस आई प्लस आर मिला के भी इतनी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाएंगे, इसमें अकेला प्लस आर बढ़ा देगा, तो ध्यान रखना आगे गलती ना करना। OCH3 और CH3 में OCH3 का प्लस आर बहुत ज्यादा है, हाँ माइनस आई भी है पर माइनस आई इतना ज्यादा नहीं होता, प्लस आर काफी ज्यादा होता है, ये प्लस आई और प्लस आर मिला के इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये गलती हो जाती है जब भी आता है ना, उस 3 घंटे में ये गलती हो जाती है, हमें प्लस आर प्लस आई दिखाई देता है, जल्दी जल्दी गलती कराते हैं, टेस्ट पेपर में ध्यान रखते हो। आगे ये बताओ,
CH2 प्लस NO2 ए पार्ट, बी पार्ट, चलो फर्स्ट कर दें, तुम फर्स्ट ऐसा जल्दी से लिख लो। ये सेकंड CH2 प्लस और NO2, ए और बी में कौन ज्यादा, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? भूपिंदर ने बताया बी होगा, तो ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर। यही होगा फिर तो। देखो सारे ये बता रहे हैं ऑनलाइन वाले, ए फर्स्ट सेकंड से ज्यादा। जब मैं ए भी लिखवाता हूं तो तुम लिखते हो फर्स्ट सेकंड से ज्यादा, जब मैं फर्स्ट सेकंड लिखता हूं तो ए भी बोलते हो। क्या होगा? ए ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा तू बता। सर इफेक्ट, इसने क्या कर दिया, ये बल्कि ग्रुप है, NO2 के -R को डिस्ट्रॉय कर दिया। -R क्या हो गया इसका, डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ -R लग रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। क्लियर होगी बात ये? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ABCD। देखो ज्यादा इसका नहीं होना चाहिए, प्लस आई ज्यादा है। बोलो भाई, नीति के सारे आंसर सही निकल रहे हैं। ABCD यही होगा, है ना। अब इसका रीजन आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, है ना। जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो इसका रीजन आएगा, जो कि हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पढ़ भी रखा, तब भी आना, रिवाइज हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। चलो इतना ही आज, बाकी कल परसों हम GOC खत्म कर देंगे पूरी, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नहीं फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाएगा ना। GOC एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर तक निपटा देंगे पूरा, फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें सारे हमारे हाइड्रोकार्बन वगैरह आते जाएंगे।